पता है आज घर में खुशी का माहौल था क्योंकि घर में दो दो खुशियां एक साथ आने वाली थी। पहली बेटी को पदोन्नति हो रही थी और दूसरी उसे अच्छा घर वर मिलने वाला था। सुधा एमबीए करके एक अच्छी कंपनी में काम कर रही थी। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदारी से अपना काम करती थी। आज इसी कारण उसे ऑफिस में इनाम मिलने वाला था। प्रतीक जो कि एक अच्छे पद पर और एक अच्छी कंपनी में काम करता था और आज अपने परिवार के साथ सुधा को उसके घर देखने आने वाला था। सुधा और प्रतीक एक दूसरे को नहीं जानते थे। सुधा के मौसा जी ने यह रिश्ता ढूंढा था और वे प्रतीक और उसके घर वालों की बड़ाई करते हुए नहीं थक रहे थे। शाम हो चुकी थी। प्रतीक और उसका परिवार सुधा के घर पहुंच गए, लेकिन सुधा भी घर नहीं आई। तभी 1 घंटे बाद डोरबेल बजी। सुधा की माँ ने भागते हुए दरवाज़ा खोला। सुधा ने अंदर आकर माँ को मिठाई का डब्बा पकड़ाते हुए कहा, माँ आपकी बेटी सीनियर मैनेजर बन गई है, सबका मुंह मीठा कराइए। सुधा की बात सुनकर तभी प्रतीक की माँ बोली, बेटी तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत, तुम तो आराम से पति का घर संभालना। वैसे भी हमारे घर में बहुओं से नौकरी कराने की परंपरा नहीं रही। और बोली, हमें आपकी बेटी पसंद है लेकिन उसका नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। माता पिताजी समझ नहीं पा रहे थे कि खुशी हो या दुखी हो। बेटी के लिए अच्छा घर वर तो मिल रहा था, लेकिन उसके करियर और उसके सपनों को तोड़कर वे मन ही मन सोचने लगे, तो क्या वे इस रिश्ते को ठुकरा दें? पता नहीं फिर से ऐसा रिश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। सुधा के चेहरे से खुशी की रौनक तो बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी। उसके पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी बेटी को पसंद किया, लेकिन हमारे लिए पहले सुधा की खुशी मायने रखती है। अगर हमारी बेटी को आपकी यह शर्त मंजूर नहीं तो हम इस शादी के लिए उस पर दबाव नहीं डालेंगे। सुधा अपने पिता को पकड़कर रोते हुए बोली, पापा मैं नौकरी छोड़ना नहीं चाहती, मैं शादी उसी घर में करना चाहती हूँ जहाँ मेरी इच्छा का सम्मान हो। मेरा सपना है कि मैं अपने दम पर जीवन में कुछ करूँ। मेरे सपने को मत टूटने दीजिए पापा। पिता ने प्यार से सुधा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं मेरी गुड़िया, तुम्हारा सपना कोई नहीं तोड़ सकता। मैं तुम्हारा विवाह उसी घर में करूँगा जहाँ तुम्हारी इच्छा का सम्मान होगा। तभी प्रतीक बोल पड़ा, माँ ये परंपराएं तो एक ना एक दिन टूटती ही हैं और मैं सुधा के विचारों से सहमत हूँ। अब मैं इसी से ही विवाह करूँगा। तब प्रतीक की माँ को एहसास हुआ और वो तब इसकी बात पर सहमत हो गई। इस प्रकार दोनों के परिवार मान गए और विवाह संपूर्ण हुआ।